मुल्क के अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी जो फराहम करना है माइनस द दहशतगर्दी, वो भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये बस कर दें, ये ना अडियाला अडियाला खेलना, ये आपका सबसे बड़ी चीज़ होगी। दुनिया के टॉप साइंटिस्ट और जिन लोगों ने आपकी माजी पढ़ा हुआ है, सारा हिस्ट्री पढ़ी हुई है, वो कहते हैं कि अगली अगर जंग ए अजीम होगी तो वो पानी के ऊपर होगी और किसी चीज़ पे नहीं होगी। इस शख्स को मरी इतना पसंद क्यों है? मतलब पता नहीं, आई डोंट नो। मैं टेबल लगाना चाहता हूँ, इन्होंने पहली डेट मरी में मारी थी। सर मैं क्या ये हुआ था? एक बंदा मरी इतनी दफा कैसे जा। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं बहुत अजीम हूँ और अच्छा। बहुत मुझे मज़े आ रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि वैसे तो हम ज़ाहिर है जो इतनी एफर्ट करते हैं, रोज़ यहाँ पे बैठते हैं, अच्छा। इतना बिल देते हैं, इतना किराया देते हैं, सारा कुछ अवामुन नास की खातिर है, बिल्कुल सर, जमहूरियत की खातिर बेलॉस कुर्बानी करते हैं पे सर लॉस हम। करते हैं हम। लेकिन कभी कभी ना कोई एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि जिसका हमें भी मज़ा आ जाता है। सर। तो सर वो, ये 3-4 दिन पुरानी खबर है लेकिन ये पहुंची हम तक लेट है सर सर। लुत्फ। सर बताइए ना। सर मलकू को इन्होंने रोका था, उफ। ईसीएल में उसका नाम सर था। बिल्कुल, हमने कवर की थी स्टोरी सर। सर मलकू ने अगले दिन प्रो एस्टेब्लिशमेंट गाना बनाया और रात की उसकी फ्लाइट थी, वो इंग्लैंड निकल गया। सर उसने कौन सा शो देखा होगा जो ये उसने किया? सर ये बता दें सर। यही ये होगा। और सर और क्या होगा? सर और अगर अभी तक इस चीज की क्लैरिटी नहीं आ रही लोगों को कि यहाँ जो आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं वो सिर्फ तरक्की के लिए, हमारी नहीं, सबकी। अब मलकू ने यूज कर लिया और वो किधर बैठे हैं सर? लंदन में। लंदन। और आप किधर खज्जल हो रहे हैं? यहाँ। लॉर्ड। तो सर बाकी ये तो ये तो शुरुआत, मैं आपको बताया, अब शुरुआत ही मुस्बत करते हैं मेरा काम आसान हो जाता है, तो इससे मुस्बत क्या है। तो सर आगे चलते हैं। पहले तो हम जरा डिस्कस कर लें, कल हमने एक जिक्र किया था सिर्फ कि कल के शो में कि असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन जो है वो हुकूमत लेकर आई है, ये मॉब लिंचिंग और बाकी जो इस किस्म की चीज़ें हैं। स्वात वाक़े के बाद ज़ाहिर है हमारा ही ये तनकीद थी हुकूमत के ऊपर कि एक खामोशी सी हमें लग रही है इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, तो कुछ होना चाहिए। तो उसके बाद से एक तो ये चीज़ हुई, उसके बाद से जो अज़्म इस्तेक़ाम जो एक ऑपरेशन शुरू होने लगा है, उसकी बात है इन कैमरा वो पहली मीटिंग जो होगी, जो भी होगी, उसकी इन कैमरा दिखाएंगे आपको, उसके अंदर क्या डिसाइड हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, और अज़्म इस्तेक़ाम और इस रेजोल्यूशन को लोग अमूमन कंफ्यूज कर देते हैं, हालांकि इसके एरियाज जो हैं वो सिमिलैरिटी ओवरलैप करते होंगे। बट आई थिंक चाइना से जो बेसिकली हमें कहा गया था ना कि अपनी इंटरनल सिक्योरिटी उसको बेहतर करें, अज़्म इस्तेक़ाम तो उस मद में जो है आई थिंक उसको लॉन्च किया गया ताकि हम एक एटलीस्ट फर्स्ट फुट फॉरवर्ड तो दिखाएं ना, जो हमारी बैन अवी सारे हमारे दोस्त यार हैं उनको, कि हम ये करने को जा रहे हैं। उसके साथ साथ स्वात वाक़े में भी अपडेट थी जो मैं देना भूल गया पिछले एपिसोड में, वो ये थी कि 23 लोगों को अरेस्ट किया है और उनको एक नामालूम जगह तक में उनको फिलहाल बंद किया हुआ है, और मुकदमात जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। ना सिर्फ उस वाक़े की जो लिंचिंग वाला वाक़या था, बल्कि जो थाना जिधर वो शख्स था सियालकोट वाला, उधर जो उनको थाने में मारधार करके थाना भी जलाया था। तो ये तमाम तर उसके ऊपर अपडेट्स तो हैं, लेकिन माइंड यू मैं इसके अंदर ये भी ऐड करता जाऊं कि हमारी जो असेंबली के फ्लोर पे ये बाकायदा इसके ऊपर एक चीज़ डिस्कस हुई थी, एहसन इकबाल साहब ने भी इसके ऊपर काफ़ी बोला था। इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से इसके ऊपर कोई उस तरह से बात नहीं आई, जो मेरी नज़रों से एटलीस्ट नहीं गुजरी। इनफैक्ट इंटीरियर लोग मिनिस्टर साहब तो कबाब खा रहे थे कराची में। बर्न्स रोड पे थे और वो कबाब, मतलब अब मुझे नहीं पता उन्होंने वो उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि उनको शायद उस वक्त तक वाकई की आगाही ना हो, और उन्होंने ट्वीट जो है वो लोड की, उन्होंने दे दी वो ट्वीट, तो वो टाइमिंग ज़रा ऑफ हो गई उसकी। बट थोड़ी सी इस वाकये के ऊपर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक अपना स्टांस शो किया अभी। सर ये स्टांस शो करना जो है ना, वो अगेन वो गवर्नमेंट चाहती थी या नहीं चाहती थी, पर वो ज़रूरी था। हम्म। जैसे आपने कहा कि चाइना वाली बात, सो चाइना वाली जो बात है वो सिर्फ देखें, एक तरफ तो दहशतगर्दी का निशाना बने हैं चाइनीज़ इंजीनियर्स, जी। वो अलहदा से है जिसके लिए आपने कहा कि ऑपरेशन शुरू हम्म। किया गया। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर एक श्रीलंकन के साथ वाक़या पेश आया जो कि एक जी। फैक्ट्री का था। जी। अच्छा, उसी फैक्ट्री में या शायद किसी और फैक्ट्री में, मुझे याद ये पड़ता तो है कि सियालकोट का वाकया था। जी बिल्कुल, उसी फैक्ट्री में या किसी और फैक्ट्री में एक इस तरह का वाक़या पेश आया था जिसमें एक चाइनीज़ को रेस्क्यू किया गया था। वो भाग गए थे। जी, सो अब बात ये है कि दहशतगर्दी तो एक अलग चीज़ है,
लेकिन मुल्क के अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी जो फराहम करना है माइनस द दहशतगर्दी, वो भी तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। मतलब चाइनीज़ हों या यूएई हो या सऊदी अरब हो, कोई भी हो, जब वो अपने इन्वेस्टर भेजेगा, जब वो यहाँ पे एक सेटअप करेंगे, तो जब उनके, और ज़ाहिर है उसको फिर वो सुपरवाइज़ करने के लिए शायद अपने लोग भी भेजेंगे, जी तो फिर वो ये चाहते हैं कि उनको यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले। सर बुनियादी बात बताए कि अगेन इस वाक़ये में जो, और ये आइसोलेटेड वाक़या नहीं था, इससे पिछले भी कुछ वाक़ये इस किस्म के आए हैं, हमने इधर ही डिस्कस किए हैं कि देखें एक ये अनफॉर्चुनेट वाक़या, हम इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं कर सकते कि ये ठीक था गलत था, हमें तो नहीं पता। लेकिन एक चीज़ हुई, या तो उसके ऊपर, वैसे तो ख़ैर अगेन अवाम का काम है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिपोर्ट करना, यहाँ तक अवाम की ज़िम्मेदारी है। उसके बाद अगर सरकार उसको करने में कोताही बरतती है, तो फिर उसका गुनाह जो है, उसका गुनाह सवाब सारा कुछ सरकार के ऊपर है। लेकिन ये है कि चलें, आप ये कंप्लेन कर सकते हैं कि जी हम रिपोर्ट करते हैं पर सरकार कुछ करती नहीं। अगर सरकार ने किसी को ज़ेरे हिरासत ही ले लिया है, तो अब तो फिर कानून हाथ में लेना, और ख़ास तौर पे आपने तो फिर उसके बाद सरकारी अमलाक ही जला दिए। अब ये इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? सो बुनियादी बात ये है कि सर, मोहल्ले का जो गुंडा होता है ना, वो क्या करता है? वो आपसे हफ्ता या महीना लेता है। किस चीज़ के बदले? इस चीज़ के बदले सिर्फ़ नहीं कि जी अब आपने मुझे इतने पैसे दे दिए हैं, तो अब मैं आपको चपेड़े नहीं मारूँगा। वो तो ज़ाहिर है वो नहीं मारेगा। लेकिन वो इसकी भी गारंटी देता है कि अब आपसे कोई और शख़्स आके हफ्ता या महीना भी नहीं और माँगेगा। बदमाशी भी नहीं करेगा बदमाशी भी नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि वो तो फिर एक गुंडे में, अगर एक मोहल्ले में अगर 12 गुंडे पैदा हो गए हैं, तो आपने अगर 12 को हफ्ता देना शुरू कर दिया, तो आपकी तो टेक होम सैलरी ही ज़ीरो हो जाएगी। तो वो मोहल्ले में एक ही रह सकता है। अच्छा, फिर क्योंकि आपका मोहल्ला जिसमें आपका घर है वो किसी और जगह पे हो सकता है, और आपका जो जहाँ पे काम है वो किसी और जगह पे हो सकता है, तो अगेन क्या हुआ, अब आपको 2 गुंडों से डील करना। यहीं पे तो सरकार आती है कि जी आप ऐसा करो कि वो भत्ता जो है ना, वो हमें दे दो। टैक्स की सूरत में टैक्स की सूरत में है तो भत्ता, लेकिन उसके बदले में फिर हम आपको आपको सिक्योरिटी देते हैं सिक्योरिटी देते हैं। सो अगर इनका ये ख़्याल है ना कि ये टैक्स माँगेंगे और सिक्योरिटी दिए बगैर ये वो कलेक्ट भी कर लेंगे, और उसके बाद भी इनको सिक्योरिटी भी नहीं देनी पड़ेगी, ये नहीं होगा। नहीं होगा। सर नंबर 1 नहीं होगा। दूसरा देखें इसके अंदर तो एक और बड़ी चीज़ बड़ी हुई है जो मैं मेरे एटलीस्ट मेरे जितना देर मैंने सहाफ़त खबरें पढ़ी हैं, खबरें दी हैं और खबरें की हैं कि पुलिस ने अपनी एक इस वाक़ये में गलती तस्लीम भी की है इनिशियल रिपोर्ट में। वो गलती उन्होंने ये तस्लीम की है, उन्होंने बाकायदा लिखा है जहाँ-जहाँ मैंने पढ़ी ये बात वाज़ेह है कि जी हमसे गलती ही ये हुई कि हमने उस शख़्स को हम उसी थाने ले गए जो बिल्कुल वहाँ साथ था। ये उन्होंने तस्लीम की। तो इसका मतलब जो हमने उस शो में बात की थी ना कि शायद पुलिस को थोड़ी-सी आगाही मज़ीद करनी चाहिए हुकूमत की तरफ से कि इस किस्म की सिचुएशन में एसओपीज़ हैं क्या? तो सर इसका मतलब एसओपीज़ तो बने हुए हैं कि उनको एक आइडिया था बैक ऑफ द माइंड कि यार हमें इसको शख्स को किसी और जगह मुंतकिल कर देना चाहिए था फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। इस केस में जब उन्होंने 23 लोगों को अरेस्ट किया उनको तो किसी और जगह इसलिए मुंतकिल किया क्योंकि उनको अपना डर है। तो ये भी एक इसका सर इस सारे से साबित होती है बात कि इस किस्म के इंसिडेंट के ऊपर पुलिस को एक एसओपीज़ दिए हुए हैं कि आपने क्या करना है सीनियर्स की तरफ से। सर वो तो बिल्कुल दिए हुए हैं, उनकी कोताही भी हुई होगी, लेकिन सर फिर वही बात है ना कि कौन एक्सपेक्ट करता है? और वैसे भी क्योंकि अगेन ये एक गैर कानूनी काम है ना, कि मतलब वो एक शख्स को लेकर उन्होंने जो है वो बंद कर दिया एक थाने में। अब थाना जो है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। आप स्टेट की, मतलब स्टेट क्या, मैं आपका घर नहीं जला सकता यार, वो आपकी प्रॉपर्टी है। मैं कुछ भी नहीं जला सकता। सो ये अगेन हमने उस दिन भी ज़िक्र किया था जिस दिन हमने ये स्टोरी की थी, और हम आज भी कह रहे हैं कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ सकता ऐसे। एफडीआई भी नहीं होगा, एलडीआई भी नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा दूसरा सर आपने ज़िक्र कर दिया भत्ते का और भत्तेखोरी का, तो मुझे उससे एक मज़मून याद आ गया जो किसी मैंने अखबार में पढ़ा था, अमेरिकन न्यूज़पेपर था कि आपको पता है कि अमेरिका में भी बहुत मतलब ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम का एक जो माफिया का सीन था वो यही था ना कि हफ्ता लेते थे वहाँ से, अपने टेरिटरीज़ थी उनसे लेते थे। आप देखिए आयरनी क्या थी उस मज़मून में जो वाज़ेह की थी उसने कि आयरनी ये है कि जिस ज़माने में ये भत्ताखोरी होती थी, किस इंडस्ट्री ने आके उसको तोड़ा? बिग फ्रैंचाइज़ इंडस्ट्री ने।
जो आपके ढेर सारे जब स्टारबक्स बन गए, आपके ढेर सारे टाको बेल बन गए, आपकी कॉफ़ी बीन बन गई है वो, तो जब वो हर कोने पे एक या दो टाको बेल एक ही जगह में आ गया है या स्टारबक्स आ गया और वो compete करें आपस में, तो जब वो बता लेने आते थे कहते थे ठीक है ले लो, मैं मैनेजर हूँ, ले लो आप। एक एक बीन और एक एक पाई का हिसाब लेते हैं वो हमसे। तो मैं अगर कैश निकाल के आपको दे दूंगा तो मैं चले जाऊंगा, नया मैनेजर आएगा, फिर आप फिर आओगे उससे बात करने, वो भी आपको यही बात बताएगा। कहेगा जब बिग इंडस्ट्री ने स्मॉल माफिया को निकाल दिया इस गेम से, तो आप ये सोचें कि वहां तो उनको पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ी इस काम को खत्म करने की। पुलिस शायद मुलव्वस ही उसके अंदर। उन्होंने कहा इंडस्ट्री इतनी बड़ी बना लो, इतनी फ्री मार्केट कर दो कि एक यहाँ स्टारबक्स है ना, तो 3 और जो है ना वो 4 कदम छोड़ के हैं, किस किस से बता लोगे फिर। तो ये मैं पढ़ रहा था, मुझे अभी याद है उसके बहुत अंदर। खूबसूरत। तो सर अब आगे चलते हैं। बिल्कुल। थोड़ी सी मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में बात करने से वो नाराज हैं वाह। और वो उदास भी हैं। सर उन्होंने बेसिकली कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने उनकी छुट्टी मंजूर की है। उनको इस चीज़ की तो बहुत मुबारक, आपको पता है छुट्टी मजबूर किसी की मंजूर हो, इससे मुस्बत तो कुछ चीज़ है नहीं। छुट्टी उन्होंने किस लिए मांगी, वो इसलिए कहते हैं कि बजट सेशन का मैं हिस्सा नहीं होना चाहता। मैं लोगों की याद दहानी करता जाऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक सिटिंग एमएनए है। लोग भूल जाते हैं ना, क्योंकि वो इस सूरत में इस लाइट में देखते ही नहीं उनको, वो तो देखते हैं किसी अजीम ओहदे पे उनको कायद। कायद के तौर पे देखते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त मेरी रिपोर्ट के मुताबिक मरी में हैं। और उन्होंने कहा यह है कि बजट के अंदर क्योंकि जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो आपकी सैलरीड लोग हैं और जो आपके बाकी एक ख़ास तबका जो है जिसमें जो रिटेलर भी आ गया, सब आ गया उस बजट के अंदर, क्योंकि उन्होंने आपने कमर फुल मजीद कस दी है, उनकी बेल्ट जो है वो आखिरी आपने उस जाके उसको फिक्स कर दिया है। तो ये मुझसे बात बर्दाश्त नहीं होता। ये मुझे नहीं पता, बट मुझे यकीन है कि जिस किस्म के वो इमोशनल शख्स हैं वो आप दीदा भी हुए होंगे ज़रूर इस बात के ऊपर, इस बजट के ऊपर, चूँकि उन्हीं की हुकूमत ने पेश की है माइंड यू। लेकिन वो कह रहे हैं मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं जा रहा हूं मरी। सर ये आपने मुझे खबर दे के ना दुखी कर दिया। हाँ उसकी वजह ये है कि मियाँ साहब वैसे तो पिंक हैं, सर। लेकिन जब वो दुखी होते हैं ना वो प्याजी हो जाते हैं। वाह सर। तो दूसरा जो है ना वो आपको पता है कि उनकी पार्टी ना बहुत ही बुरी पार्टी है, हम्म कि इतनी इतनी वो मतलब इतने दर्दे दिल रखने वाले आदमी है मियाँ साहब, हम्म लेकिन उनकी पार्टी बार बार ऐसे फैसले करती है जो कि इंसान दुश्मन होते हैं, और मियाँ साहब को नाराज होना पड़ता है। मियाँ सर साहब को बेसिकली ना दुखी करने टुरी हुई है ये पार्टी। सर और जो उनकी अपनी पार्टी जिसके वो अभी भी कायद बने हैं फिर से। ताहियात। तायात। और तीसरी मैं ना ये देखना, मैं मतलब मुझे बड़ा ये होता है कि मियाँ साहब जो है ना वो कोई आम आदमी नहीं है। मियाँ साहब बहुत वेल ट्रेवल्ड आदमी है, मतलब 3 दफा तो वो प्राइम मिनिस्टर ही रह चुके हैं। उसके अलावा भी इत्तेफाक फाउंड्री में उन्होंने आंख खोली थी। मतलब राइट लेफ्ट एंड सेंटर, मतलब उनके प्लेटलेट डाउन हुए थे तो एक प्लेटलेट किसी एक अस्पताल से पूरा कराते थे, दूसरा लेने किसी और मतलब ट्रैवलिंग की भरमार, वाह। वो भी प्राइवेट। वो भी प्राइवेट। सर इस शख्स को मरी इतना पसंद क्यों है, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो। मैं टेबल लगाना चाहता हूँ, इन्होंने पहली डेट मरी में मारी थी। सर मैं क्या हुआ था, एक बंदा मरी इतनी दफा कैसे जा सर सकता है? मैं तो इसी चीज नतीजे पे पहुंचा हूं, और क्योंकि आपने कह ही दिया, मेरी तो ये थ्योरी कहती है कि वो जगह जहां आप पहली दफा इश्क करते हैं वो जगह आपके लिए मकबूल होती है, वो आपको याद आती रहती है, और उसके बाद आप वहां जाती हैं। सर इश्क तो एक दफा ही होता है। वाह। ये तो बात है ना कि मतलब 2 दफा तो नहीं होता। जो बंदा 2 दफा करता है झूठ बोल रहा है। सर लेकिन अच्छा, अगर 2 दफा आपको मुख्तलिफ औकात में गजलें ऊंची आवाज में सुनने का मजा आ रहा सर है, निम्को आप बार बार सर तो वो इश्क नहीं है। नहीं सर, वो दूसरा वाला जो है ना सर, देखें सर मुझे बताएं कितनी फिल्में बड़ी बनी है, बड़ी फिल्में जिनके सीक्वल्स अच्छे हों, कम है ना सर। एक वजह है सर, जो पहली बारी होता है ना वो पहली बारी होता है। सर लेकिन कोई, मैं आपको ऐसी मिसालें भी दे सकता हूँ कि पार्ट 2 पार्ट 1 से ऊपर था। सर मैं कह रहा कम है जरूर। मतलब गॉडफादर 1 से बहुत बड़ी फिल्म, गॉडफादर ही से गॉडफादर 2 बहुत बड़ी फिल्म थी गॉडफादर 1 से, लेकिन वो आप उंगलियों में गिन सकते हैं कि कितनी को ऐसी फिल्में थी। नहीं, लेकिन ऐसे मौके पे पता है आप क्या कह सकते हो कि असल च पहले वाला इश्क नहीं सी, हाँ इश्क उन्नो है। ये नहीं, ये तो आपके पास ऑप्शन है कि पहले वाले को अगर आप रद्द कर दें फिर तो आप 10 और कर लें और 10वां आपका अजीम तरीन हो जाए और वाह। वो उस जगह पे आप अपना किला बना लें, वो भी हो सकता है। वाह तो वाह। मियाँ साहब मेरा अपना ख्याल है ये। और वैसे भी सर गर्मी कितनी है यहाँ पे, वैसे तो अब तो इस किस्म का माहौल हो गया, मरी में भी इतनी गर्मी होगी इस टाइम पे। तो वो क्यों जाते हैं मुझे नहीं पता, बट वो गए हुए हैं। लेकिन देखिए सर, छुट्टी अगर मंजूर हो गई ना तो वो तनकीद छुट्टी पे नहीं कर सकते, नहीं। क्योंकि उनको मंजूर कर ली गई है छुट्टी। सर एक और खबर कर लेते और हैं। हम वैसे भी छुट्टी के हक में। हाँ छुट्टी के तो हक में सर, हम नहीं, हम बहसियत कौम एक हुकूमत के तौर पे हम हर साल इजाफा करते हैं छुट्टियों में। वाह।
कि आप हर चीज, इस दफा एक इजाफा हुआ ना एक छुट्टी के ऊपर, जो हमें एक एक्स्ट्रा छुट्टी मिल गई तो बेहतरीन है। आपको पता है मैं कितना खिलाफ हूँ छुट्टियों के, ये मैंने आपको ईद पे ही बता दिया था। तो सर रावलपिंडी से खबर आई है एक, और ये मुस्बत खबर नहीं है अलबत्ता, कि पानी की किल्लत हो गई है वहाँ पे। गर्मी के बायस जो है पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं उनके अंदर काफ़ी मसाइल पेश आ रहे हैं, पानी सही तरह से पहुँच नहीं रहा। और आपको पता है कि ये एक अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये एक यूनिकली कराची इशू है, ये पानी ना होना। लेकिन अब आप देखें ये पंजाब के अंदर शुरू हो गया। मैंने बड़े साल पहले कहा था सर, आपको पता है आप और मैं वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, हम वैसे ही सर हम फिल्मों की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं से उसके अंदर पानी ले आते हैं क्योंकि हम लोग ही फ्लूइड। लेकिन तो इसमें तो अब खबर ये आ गई है, पीछे को बात नहीं रहेगी कि अगर आपको लग रहा है ना कि यार यहाँ तो वो चीज़ नहीं हो सकती जो सिंध और कराची में इतनी देर से हो रही है, वो बोजर माफिया जो भी कहते हैं उसको, वो यहाँ नहीं हो सकता। ये आपके सामने एक चीज़ हो रही है गर्मी के बायस, तो इसको अभी सोचें। या तो मेरा तो अपना ख्याल है कि इसकी कट ऑफ लाइन से तो आगे निकल गए हैं हम। अब आपने क्या इकदाम लेने हैं, हुकूमती इकदाम क्या होंगे, इसके बारे में डिबेट होना बहुत ज़रूरी है। ये बस कर दें ये ना अडियाला अडियाला खेलना, ये आपका सबसे बड़ी चीज़ होगी। दुनिया के टॉप साइंटिस्ट और जिन लोगों ने आपकी माजी पढ़ा हुआ है, सारा हिस्ट्री पढ़ी हुई है, वो कहते हैं कि अगली अगर जंग ए अजीम होगी तो वो पानी के ऊपर होगी और किसी चीज़ पे नहीं होगी। बिल्कुल सर, वो जो आपने पहले वाली स्टेटमेंट दी ना उस पे तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा ये ख्याल है कि मुफलिसी के अलावा, ज़ाहिर है मुफलिसी एक सर बहुत और किस्म का दुख है और बहुत जेन्युइन, और इसके अलावा जब भी आपको ज़िंदगी में ये लग रहा हो कि जी बहुत मसाइल हैं, एक बारी पानी काट के देखो, बेहतर महसूस करोगे। सर हाँ। दूसरा ये है कि ये सर ये जो इस्लामाबाद वाला इशू है ना, ये है कि सर पिंडी पिंडी हाँ। सर वो जो उधर सर पिंडी और इस्लामाबाद एक नहीं है सर, ये आप ये डिवीजन रखें प्लीज। मैं माजरत खा हूँ क्योंकि पिंडी पंजाब में है, वो कैपिटल है। हाँ, ओके। हाँ वो तो लेकिन सर ये इन्होंने ना बिजली का, वासा ने बिजली का बिल नहीं दिया हुआ, अच्छा तो वो कनेक्शन काट गए हैं मेरे ख्याल में। और ये आपको मैं खबर दे दूं, ये मैंने शायद आपको पहले 2-4 महीने पहले भी दी हुई है, आपको याद नहीं है कि लाहौर वासा जो है इसने भी बेतहाशा महीनों से लेस्को का बिल नहीं दिया हुआ। अच्छा सो अगर किसी दिन उन्होंने आके कनेक्शन काट दिया तो बिजली, ये मसला नहीं है कि जो आप फोन करके पूछते हैं ना आपके घर बिजली आ रही है, मेरे घर तो नहीं आ रही, पानी आ रहा है मेरे घर नहीं है, फिर कहीं नहीं आ रहा। उनका जो मेन पंप है, डोंकी पंप बंद हो गया है। हुकूमती डोंकी पंप जो है वो बंद पड़ा है। वाह सर, कितनी बड़ी बात और कितनी खौफनाक बात है, खौफजदा होना चाहिए। इनके बिल माफ कर दें। सर देखिए दो अदारे आपस में लड़ पे इन्हें, तो अब क्या हो जाए सर, इंटर डिपार्टमेंटल जो है ना वो सिर्फ क्रिकेट मैच हो सकता है सर, ये नहीं हो सकता। ये नहीं कर सकते वो। सर बुनियादी बात यही है कि जो आपने कहा है ना कि माफ कर दें, हाँ तो वो जो लेस्को प्रॉफिट दिखा रहा है या रिकवरी दिखा रहा वो है, डेट दिखा रहे हैं। ये कैसे करना है फिर? हाँ फिर प्राइवेटाइजेशन और मुश्किल हो सर जाएगी। मैं दे देता हूँ एक बंदा सर। कोई इदारा बिजली का बिल नहीं दे रहा। हाँ नहीं दे रहा सर। वैसे आप ये देखें कि मतलब कुछ दे भी रहे होंगे। सर वैसे आप एक और चीज देखें कि सर जो लेस्को की बुक्स को कर रहे हैं ना सर, वो बंदे का हाथ कितना कुछ सेट होगा, वो तो सर सीधा मकंजी जाए। और जाए सर, और बेचारा उसकी जिंदगी अवाजार और जलील है जब से लेस्को बना है, क्योंकि कुकिंग तो तब से हो रही है। बस सर एक अदारा जो है जो अपने रिसीवेबल्स जो है, जो असल में उसका डेट है उसको रिसीवेबल शो करा जाता है, और उनका जो सरकारी ऑडिट होता है उसमें पास भी हो जाता है, वो बंदा बहुत अजीम शख्स है। मतलब उसको ढूंढें। आप कह रहे हैं कि 99.9% ब्लू मेथ कुक करना इतना मुश्किल काम नहीं है। नहीं सर, लेस्को की किताब को करना बहुत मुश्किल काम है। वाह। किसी भी सर सरकारी इदारे की जो बुक होती है ना, वो कुक की हांडी बन रही होती है उसकी, और कुछ नहीं हो सकता उसके अंदर। बहरहाल हम ये कहते हैं कि पानी जो है सर एक फंडामेंटल चीज़ है। आप हमें ये जैसे फिल्म का प्रीव्यू होता है ना, और आप उसी से कहते हैं कि लानती होगी ठीक होगी, हमें प्रीव्यू ना दें इस लानत का प्लीज़। आप पानी आने दें जब तक है आपके पास, इकदाम जरूर लें कि वो वाटर कंजर्वेशन, कोई वाटर मीटरिंग, जो दीगर चीज़ें हम शो पे इतनी दफ़ा बात कर चुके हैं, उनके ऊपर को फोकस लाएं अपना, और बस करते हैं ये जेल जेल खेलना। मुझे जेल जाने का बड़ा शौक है। लेते इजाजत लेते हैं, सर अगले एपिसोड फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।